तो ये है एप्पल की तरफ से आने वाला मैकबुक एयर M1। अब इस वाले मैकबुक एयर M1 को यूज करते हुए मुझे 1.5 सालों का समय हो गया है और अब मार्केट में एप्पल की तरफ से एक नया मैकबुक एयर M4 भी आ चुका है। तो अब थोड़ा बहुत उस वाले भी मैकबुक से इस मैकबुक एयर M1 को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि जहां 2025 में इस वाले मैकबुक एयर M1 की प्राइसिंग आपको 50,000 रुपए के अंडर देखने को मिलेगी, वहीं वो वाला मैकबुक एयर M4 ऑफर के साथ आपको 90,000 से 95,000 तक देखने को मिल रहा है। तो आपके लिए कौन सा वाला मैकबुक बेस्ट रहेगा, वहीं इस वीडियो में इस वाले मैकबुक एयर M1 का मैं अपना 1.5 साल का एक्सपीरियंस भी बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं इस मैकबुक एयर M1 की डिस्प्ले से। तो इस मैकबुक एयर M1 में आपको देखने को मिलती है 13.3 इंचेस की डिस्प्ले, लिक्विड रेटिना डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है। बट स्क्रीन साइज वगैरह तो ठीक ही है, बट इसमें जो आपको बेजल्स देखने को मिलते हैं वो आज के हिसाब से या फिर मैकबुक एयर M4 के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही मोटे देखने को मिलते हैं। और अगर बेजल्स को साइड में रख दिया जाए तो इस मैकबुक एयर M1 की डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा शार्प है, काफ़ी ज़्यादा रिच कलर्स दिखाती है। और जो इस मैकबुक एयर M1 की जो कलर ट्यूनिंग है, मतलब जो कलर बैलेंसिंग है, अगर आप वीडियोज़ में या फिर फोटोज़ में कलर ग्रेडिंग वगैरह करते हैं तो उस हिसाब से इस मैकबुक एयर M1 की डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट रहने वाली है। इवन तो अगर आप मॉनिटर का इस्तेमाल करते भी हैं वीडियोज़ को एडिट करने के लिए या फिर फोटोज़ को एडिट करने के लिए, लेकिन जब आप कलर ग्रेडिंग वाला काम कर रहे होंगे तब जरूर से आप इस मैकबुक एयर M1 के डिस्प्ले को यूज कर सकते हैं। वहीं बात करें इस मैकबुक एयर M1 के स्पीकर्स, कीबोर्ड और ट्रैक पैड के बारे में, तो सबसे पहले बात करते हैं स्पीकर्स के बारे में। तो अब क्योंकि इसमें आपको सामने की तरफ से फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, कीबोर्ड के साइड्स में देखने को मिल जाते हैं, तो इस वाले मैकबुक एयर M1 के स्पीकर्स काफी ज्यादा लाउड आपको देखने को मिलते हैं। इवन तो स्पीकर्स में इसके जैसे लाउडनेस आपको मैकबुक एयर M2 में भी देखने को नहीं मिलती और मैकबुक एयर M3 में भी देखने को नहीं मिलती है। इवन तो उसमें आपको क्वाड स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन वो वाले स्पीकर्स डिस्प्ले और लिड के बीच में देखने को मिलते हैं, इसलिए वहां पर साउंड घूम के आती है। तो स्पीकर्स के मामले में मैकबुक एयर M1 में आपको कमाल की साउंड क्वालिटी देखने को मिलती है। और वहीं बात करें कीबोर्ड के बारे में, तो इसमें आपको नॉर्मल सिंपल प्रोफेशनल टाइप का ब्लैक कलर का कीबोर्ड देखने को मिलता है, जिसका जो टाइपिंग एक्सपीरियंस है, जो फीडबैक वगैरह रहता है वो काफी ज्यादा अच्छा है और मतलब कि यूज करने पर लगता है कि हाँ कोई महंगे लैपटॉप का कीबोर्ड वगैरह यूज किया जा रहा है। और वहीं बात करें कीबोर्ड्स की बैकलिट लाइट के बारे में, इसमें आपको सिंपल व्हाइट कलर की बैकलिट लाइट देखने को मिलती है, जो कि लाइट में ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाती है। मतलब कि जब आप धूप वगैरह में जहाँ पर रोशनी वगैरह रहती है वहाँ पर अगर आप काम करेंगे तो इसकी बैकलिट ऑटोमेटिक डिम हो जाएगी। जैसे ही आप अंधेरे एनवायरनमेंट में जाएंगे तो वैसे ही इसकी बैकलिट ऑटोमेटिक बूस्ट हो जाएगी। वहीं बात करें इस मैकबुक एयर M1 के ट्रैक पैड के बारे में, तो देखो यार ट्रैक पैड इसमें आपको काफी ज्यादा बड़े साइज का देखने को मिलता है और जो ट्रैक पैड का एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा लाजवाब है। इवन तो मैंने कई सारे विंडोज लैपटॉप्स का ट्रैक पैड देखा है, जो प्लास्टिक का ट्रैक पैड देखने को मिलता है उसके साथ काफी बुरा एक्सपीरियंस रहता है, बट जो इसमें आपको ग्लास का ट्रैक पैड देखने को मिलता है, इतना बड़ा ट्रैक पैड आपको देखने को मिलता है और साथ में जो मतलब ट्रैक पर उंगलियों रखने का जो फील आता है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। और ट्रैक पैड में आपको मल्टी जेस्चर देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से इस मैकबुक में आप कई सारे टैब्स को, कई सारे डेस्कटॉप को खोल सकते हैं और वहाँ पर आपको मल्टीपल डिस्प्लेस की नीड भी नहीं पड़ती है। मतलब कि एक में क्रोम खोल लिया, दूसरे में सफारी खोल लिया, तीसरे में फाइनल कट खोल लिया, चौथे में फोटोशॉप खोल लिया। तो देख रहे हैं कि इस मैकबुक एयर M1 की डिस्प्ले के साथ साथ जो इसका ट्रैक पैड एक्सपीरियंस है, तो वहाँ पर जो मल्टीपल हम ऐप्स को एक टाइम में यूज कर लेते हैं और इसके साथ ही आपको पता चलेगा इसकी परफॉर्मेंस के बारे में भी। अब क्योंकि ये मैकबुक एयर M1 एक साथ कई सारी ऐप्स को रन कर पा रहा है तो परफॉर्मेंस तो काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है। इसमें आपको 2020 का M1 प्रोसेसर देखने को मिलता है और ख़ास बात यह है कि परफॉर्मेंस में अगर आप नॉर्मल टास्क करते हैं, जैसे ब्राउजिंग वगैरह कर ली, एक दो नॉर्मल सॉफ्टवेयर्स खोल लिए जैसे फोटोशॉप हो गया, फाइनल कट प्रो में 1080p की एडिटिंग आराम से करवा देगा। 5 से 7 मिनट की एडिटिंग आप आराम से कर सकते हैं। हैवी एडिटिंग इसमें पॉसिबल नहीं है, लैग होती हुई आपको देखने को मिलेगी, बट नॉर्मल एडिटिंग ये वाला मैकबुक आराम से करवा देगा। और नॉर्मल एडिटिंग ही इस लैपटॉप में मेरी चलती है और साथ में फोटोशॉप हो गया, ऑडासिटी हो गई, क्रोम हो गया, सफारी हो गया, ऐसे ही एक दो सॉफ्टवेयर्स को मैं साथ में रन करता हूँ तो परफॉर्मेंस में मुझको जरा से भी लैग देखने को नहीं मिलता है और ये चीज़ 50,000 रुपये के अंदर बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इवन तो परफॉर्मेंस के लिए आपको 50 से 60,000 रुपये में मैक मिनी M4 देखने को मिलता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलती है। बट अगर आपको डेस्कटॉप टाइप का सेटअप चाहिए तब वहाँ पर वो मैक मिनी M4 बेस्ट रहेगी। बट अगर आप
लैपटॉप जैसी ही फील चाहते हैं, जैसे आपको मशीन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है, तो वहाँ पर ये वाला मैकबुक एयर M1 बेस्ट हो सकता है। अब मैं अपनी सिंपली बात करूँ तो मेरे लिए तो मैकबुक ये एयर M1 ही बेस्ट है, क्योंकि मुझे मैकबुक एयर M1 को एक कमरे से दूसरे कमरे में कैरी करना पड़ता है, तो वहाँ पर ये मशीन बेस्ट है। मैक मिनी M4 होता तो वहाँ पर मेरा काम उतनी बेहतर तरीके से नहीं हो पाता, वो एक ही स्थान पर मैं रख पाता। तो ये डिफरेंस है मैक मिनी M4 और मैकबुक एयर M1 में। तो परफॉर्मेंस भी प्राइस रेंज के हिसाब से इस लैपटॉप के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बेस्ट आपको देखने को मिलती है इस मैकबुक एयर M1 में। वहीं परफॉर्मेंस से याद आया कि मैकबुक एयर M2 जो है वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा बुरी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, क्योंकि वहाँ पर जो SSD की स्पीड है इससे कई ज़्यादा स्लो कर दी गई, जहाँ पर आपको उतनी बेटर परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल पा रही है। और मैकबुक एयर M3 में भी SSD इससे स्लो वाली यूज़ की गई है, मतलब कि जो आपको फास्टेस्ट SSD देखने को मिलती है तो वो आपको मैकबुक एयर M1 में ही देखने को मिलती है। शायद एप्पल वालों ने सोचा होगा कि चलो इतनी अच्छी मशीन निकाल दी है यार इतनी कम प्राइस रेंज में, तो चलो थोड़ा बहुत डाउनग्रेड कर देते हैं, तो उन्होंने SSD पर ही डाउनग्रेड कर दिया M2 और M3 में। वहीं जो लेटेस्ट M4 आया है तो उसमें काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, तो उसका प्राइस भी इस मैकबुक के लगभग डबल है। तो परफॉर्मेंस के हिसाब से 15,000 के अंदर ये वाले मैकबुक एयर M1 आपको काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस ला करके देता है। वहीं बात करें इस मैकबुक एयर M1 की बैटरी लाइफ या फिर बैटरी बैकअप के बारे में, तो देखो कमाल का बैटरी बैकअप देखने को मिला है इसमें। अब मैं अगर नॉर्मल काम करूं अपने इस मैकबुक में तो 1.5 दिन मेरा ये वाला मैकबुक एयर M1 आराम से निकाल देगा। इवन तो मैं अगर हैवी टास्क करने भी जाता हूँ जैसे वीडियो एडिटिंग वगैरह, तो भी ये वाला मैकबुक एयर M1 100% बैटरी लाइफ के साथ शायद से मुझे शाम तक इस वाले मैकबुक एयर M1 को चार्जिंग में लगाना पड़ सकता है, अगर मैं बहुत ज़्यादा हैवी वीडियो एडिटिंग वगैरह करता हूँ। अगर मैं नॉर्मल यूज़ करता हूँ तो 1.5 से 2 दिनों तक, अगर मैं नॉर्मल प्लस लाइट यूज़ करता हूँ तो 1 दिन तो कम्प्लीटली निकाल देगा। वहीं चार्जिंग के लिए इसमें आपको चार्जिंग ब्रिक साथ में देखने को मिलती है, और ये वाला मैकबुक एयर M1 आपको 1 घंटे 30 मिनट के आसपास 0 to 100% पूरा चार्ज कर देता है। बट अगर आप कोई सा भी मैकबुक यूज कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं तो आप बैटरी में एक ध्यान रखिएगा कि बैटरी इनकी ज़्यादा जल्दी से डिग्रेड होने लगती है, तो बैटरी में आप ध्यान रखिएगा जिससे आपके मैकबुक की बैटरी हेल्थ अच्छी रहे। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि इस मैकबुक में जब आपको 30% तक बैटरी आ जाए तब आप चार्ज में लगा दीजिए, और 95% से अधिक मत चार्ज करिए, मतलब कि 95% से अधिक आप मैकबुक को नहीं चार्ज करिए और 30% बैटरी आने तक आप मैकबुक को चार्ज में लगा दीजिए। तो कुछ इसी प्रकार की चार्जिंग मैंने इस मैकबुक एयर M1 में रखी है। तो 1.5 सालों तक इस मैकबुक एयर M1 को अच्छा खासा यूज करने के बाद इस मैकबुक एयर M1 की जो बैटरी हेल्थ अभी है वो है 94%। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उन्होंने 1 सालों तक अपने मैकबुक को यूज किया है और उसके बाद उनके मैकबुक की बैटरी हेल्थ 90% 85% तक पहुंच गई है। तो शायद उन्होंने अपने मैकबुक्स में बैटरी लाइफ को लेकर के उतनी केयर नहीं की। तो अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो ये छोटी सी ट्रिक आप अपने मैकबुक की बैटरी लाइफ को सेव करने के लिए यूज कर सकते हैं। वहीं अब अंतिम में बात करते हैं इस मैकबुक एयर M1 के डिजाइन के बारे में। तो देखो यार, डिजाइन ना बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव चीज होती है। अब किसी किसी को मैकबुक एयर M4 मतलब कि जो M2 M3 और M4 है उसकी तो जो डिजाइन लैंग्वेज है वो सेम ही है, बट M1 में आपको वही ओल्ड मैकबुक्स वाली डिजाइन देखने को मिलती है। तो किसी किसी को M1 की डिजाइन अधिक पसंद आ सकती है तो किसी को नैक वाले मैकबुक्स की डिजाइन पसंद आ सकती है। बट ऑनेस्टली अगर बात करें तो डिजाइन से उतना ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि डिजाइन डे टू डे यूज में उतनी ज्यादा मैटर नहीं करती है। डे टू डे यूज में जो चीजें मैटर करती हैं वो है इसकी परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ, डिस्प्ले, ट्रैक पैड, कीबोर्ड और स्पीकर्स का एक्सपीरियंस। तो डिजाइन के बारे में अगर बात करते भी हैं तो 2025 के हिसाब से भी इसमें आपको बढ़िया एल्यूमिनियम की बॉडी देखने को मिलती है। कॉम्पैक्ट साइज का ये लैपटॉप है और बहुत ही ज़्यादा स्लीक और पतला है। उसके बाद जो परफॉर्मेंस निकल के आती है तो इसके डिजाइन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा काबिले तारीफ है इस मैकबुक एयर M1 में। तो भैया अंतिम में बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में कि इस मैकबुक एयर M1 को 2025 में अगर लेने की कोई सोच रहा है तो उसको क्या करना चाहिए। तो देखो यार, यहाँ पर अब मार्केट में मैकबुक एयर M1 भी उपलब्ध है, M2 भी उपलब्ध है, M3 भी उपलब्ध है और M4 भी आ गया है। तो अगर तो आप लेटेस्ट मैकबुक्स के लिए जा सकते हैं तो मैं तो बोलूँगा M2 मत लीजिए, परफॉर्मेंस वगैरह इससे डाउनग्रेड है। M3 मत लीजिए क्योंकि परफॉर्मेंस का उसमें भी इशू है। लेकिन जो नया M4 आया है कार्ड ऑफर लगाने के बाद वो आपको 94,000 तक देखने को मिल रहा है। तो वहाँ पर आप 44,000 रुपये अधिक देने के बाद मैकबुक एयर M4 को ले सकते हैं। वहाँ पर आपको लॉन्ग टाइम तक उस वाले मैकबुक में एप्पल की तरफ से सॉफ्टवेयर सपोर्ट देखने को मिलेगा। बाकी तो अगर आप 50,000 या फिर 45,000 रुपये में इस मैकबुक एयर M1 को अगर कहीं से मिल जाता है आपको, तो इस वाली प्राइस रेंज में इवन तो अमेजोन की जो सेल आने वाली है
Amazon ग्रेट इंडिया फेस्टिवल, उसमें ये वाला मैकबुक आपको 46,000 तक भी देखने को मिल सकता है। तो उस वाली सेल के हिसाब से ये वाला मैकबुक एयर M1 टोटली वर्थ इट है। नॉर्मल वर्क हो गए, इवन तो कुछ हैवी वर्क भी हो गए, उनको ये वाला मैकबुक बहुत ही आराम से संभाल ले जाता है। और ट्रस्ट मी, अगर आप ये मैकबुक एयर M1 यूज कर रहे हैं, उसके बाद अगर आप मैकबुक प्रो सीरीज की तरफ भी जाते हैं ना, जो कि 2-2.5 लाख तक के लैपटॉप आते हैं, तो उसमें जब आप नॉर्मल टास्क करेंगे तो आपको 1% भी फेल नहीं होगा कि आप कौन सा वाला मैकबुक यूज कर रहे हैं। तो अगर आप मैकबुक को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, मतलब मैकबुक में वीडियो एडिटिंग वगैरह या फोटो एडिटिंग वगैरह सीखना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से कि आप आंख बंद करके मैकबुक एयर M1 की तरफ जा सकते हैं। या फिर अगर आपको परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए लेकिन डेस्कटॉप टाइप का सेटअप चाहिए, तो आप मैकबुक एयर M4 की तरफ जा सकते हैं। वहां पर आपको मैकबुक एयर M4 से तगड़ी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी मैक मिनी M4 में। उसकी प्राइसिंग भी 55 से 60,000 तक चलती रहती है, और ऑफर में हो सकता है कि वो मैक मिनी M4 भी आपको 50,000 तक देखने को मिले। तो यहाँ से अगर आप 5 से 6 महीनों का इंतजार कर सकते हैं, तो वहाँ पर ये वाला मैकबुक एयर M1 भी आपको लोएस्ट प्राइस में देखने को मिल जाएगा, और मैक मिनी M4 पर भी आपको अच्छे खासे डिस्काउंट देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा।